बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, यानी आज थमेगा पहले चरण के प्रचार का शोर। और मोदी बाइडेन आतंकवाद और रक्षा सहयोग पर मंथन करेंगे। सिपाही के पास करोड़ों की काली कमाई, हुआ खुलासा। कॉलेजों की संबद्धता और अनुदान का आवेदन पर अब ऑनलाइन। मधुबनी में 30 संक्रमित मिलने के बाद जांच अब हुई तेज। केंद्र धान खरीद के लिए नमी और घटाएगा, बिहार ने जताई आपत्ति। अररिया में सरकारी ब्लड बैंक के लिए मिला लाइसेंस। और राकेश दुबे व सुधीर पोरिका की निलंबन अवधि बढ़ी। नमस्कार, आपका सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आता हूं। खबरों के सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, मेहनत का फल होता है। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सिपाही के पास करोड़ों की काली कमाई। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर छापेमारी, कलंक के खिलाफ अभियान। पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज और उनके भाई भतीजे के 9 ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई EOU ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी में धीरज समेत सभी 7 भाइयों और एक भतीजा को नामजद किया गया है। EOU के मुताबिक नरेंद्र कुमार धीरज पटना जिला बल के सिपाही हैं और उनके पास अब आय से अधिक संपत्ति देखी गई है। जांच चल रही है, काफ़ी संपत्ति बरामद किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि 9,97,66,745 रुपये की अधिक संपत्ति पाई गई है। 9 करोड़ रुपये, यह उनके वास्तविक आय से लगभग 544% ज़्यादा है। और इधर महंत नरेंद्र गिरी के मौत की जांच SIT करेगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए DIG ने विशेष दल का गठन किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की तह तक जानने के लिए SIT CO समेत 18 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इधर राकेश दुबे व सुधीर पोरिका की निलंबन अवधि बढ़ी। अवैध बालू खनन का मामला है 4 माह बढ़ गई है। 24 सितंबर को समाप्त हो रही है थी निलंबन अवधि, और निलंबन अवधि 22 जनवरी 2022 तक के लिए भी बढ़ाई गई है। इधर सत्ता संघर्ष में अंखुजादा की मौत, बरादर बंधक। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कई दिनों से जारी सत्ता संघर्ष में तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अंखुजादा की मौत हो गई है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बंधक बना लिया गया है। ब्रिटिश पत्रिका द स्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा पेश किया है। इधर जम्मू में सेना का चॉपर गिरा, 2 पायलट शहीद हुए हैं। राजकुंद्रा जेल से बाहर आए। मोदी बाइडेन आतंकवाद और रक्षा सहयोग पर मंथन करेंगे। और आज पंचायत चुनाव का पहले चरण की प्रचार थम जाएगी। आज थमेगा पहले चरण के प्रचार का शोर। पहले चरण की तैयारी। मतदान केंद्र है 2119, मतदान केंद्र भवन है 1609 और मतगणना की तिथि है मतदान की तिथि है 24/9/2021। मतगणना की तिथि 26/27/2021, यानी कि सितंबर महीने में ही होगा। 26 और 27 तारीख को मतगणना कर दिए जाएंगे। एनडीए परीक्षा में अगले साल मई से बैठेगी बेटियां को भी ऑफर मिलेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा 2023 में महिला कैडेट अपने पहले मैच में प्रशिक्षण के लिए तैयार होगी। और इधर अशोक व जनक के मनोनयन को चुनौती वाली याचिका नामंजूर। MLC पद पर मंत्री अशोक चौधरी और जनक राम के मनोनयन की चुनौती देने वाली याचिका पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की है। और रीडर पोर्टल लॉन्च, कॉलेजों की संबद्धता और अनुदान का आवेदन अब ऑनलाइन। अब विश्वविद्यालय नहीं, आयोग से होगी तृतीय श्रेणी की कर्मियों की नियुक्ति। रिक्तियों का ब्यौरा भेजने को बना है यह पोर्टल, यानी कि अब काम में होगी सुलभता। अब धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना का लहर असर दिखने लगा है। मधुबनी में 30 संक्रमित मिलने के बाद कोरोना जांच की रफ्तार तेज हो गई है। 600 से अधिक जांच केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों से भी अब इस तरह की रिपोर्ट आने लगी है, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है। कचहरी सचिवों के रिक्त पद की तलब। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों में ग्राम कचहरी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 319 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इन पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है। इस कारण पंचायतों में ग्राम कचहरी का व्यवस्था भी खत्म हो गई है। इसी को लेकर जिलों से रिक्त पदों की सूची भी मांगी गई है। और इधर एमएलसी सीट के लिए आज नामांकन करेगी रोजीना, यानी जिला परिषद की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में जदयू की ओर से रोजीना नाजिस बुधवार को नामांकन यानी आज नामांकन दाखिल करेगी। पार्टी मंगलवार को उन्हें उम्मीदवार बनाने की विधिवत रूप से घोषणा की, यानी कि एक सीट के लिए जदयू ने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर चुकी है। अररिया में सरकारी ब्लड बैंक के लिए मिला लाइसेंस। और केंद्र धान खरीद के लिए नमी और घटाएगा, बिहार ने जताई है इस पर आपत्ति। और कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। मधुबनी में 80 संक्रमित मिलने पर प्रशासन अलर्ट हुआ है। एक तरफ आपको हम बता दें कि मधुबनी के तो बारे में बता ही चुका हूं कि मधुबनी की तरह कई जिलों से भी ये बातें अब धीरे धीरे आने लगी है। और इधर डीएलएड परीक्षा में दूसरे की जगह बैठे 9 धराए। दूसरे के नाम पर दूसरे व्यक्ति बैठे हुए पकड़ाए, जिसमें 9 व्यक्ति का नाम आया है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, धराए हैं। तो इस तरह से अभी मुन्ना भाई का सिलसिला अभी बिहार में खत्म नहीं हुआ है। पिंडदान कर पितरों के प्रेत योनि से मुक्ति की कामना की पितृपक्ष शुरू है। और गया में इसके लिए काफ़ी लोग उमड़ने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। तो खबरों में आज यह भी बता देते हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया यानी कि हलचल तेज है। और आज पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की प्रचार अभियान खत्म हो जाएगी और 24 सितंबर को मतदान कराया जा रहा है। 24 सितंबर 2021 को मतदान होंगे और जिसकी मतगणना 26 और 27 सितंबर को हो जाएगी, यानी कि एक दिन के बाद उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरे चरण का भी नामांकन 29 सितंबर को होगी और उसके बाद रिजल्ट होगा। और तीसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया जारी है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होते ही चौथे चरण का होगा। चौथे चरण के बाद 5वें चरण का होगा। लेकिन दोस्तों कहना है कि इस बार काफ़ी खास पंचायत चुनाव होने जा रही है। इस बार बोक्कस वोटिंग यानी फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाया गया है। अगर फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए, बोक्कस वोटिंग करते पकड़े गए या कोशिश करते पकड़े गए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक मशीन की उपलब्धता कराई गई है। बायोमेट्रिक मशीन हर बूथ पर लगाए जाएंगे जहां पर थंब लगेगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप वोट पहली बार मार रहे हैं, माने उस दिन इस बूथ पर या दूसरे बूथ पर पहली बार मार रहे हैं कि दोबारा आकर मार रहे हैं। अगर इस तरह से अगर हरकत आप में देखी गई तो तुरंत वहीं पर आपकी अरेस्टिंग होगी और आप जेल भी जाएंगे। तो सतर्क रहना है और अच्छे उम्मीदवारों को, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों को चुनकर समाज के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए अपना मतदान करेंगे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।